Guys, welcome to my YouTube channel, The SQL Hub. Today we will learn how to insert a data into table. हम टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं और कितने वे से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे 2 वेज से कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ SQL कमांड। राइट, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, टेबल में जाकर राइट क्लिक करके डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम SQL कमांड से लर्न कर रहे हैं। ठीक है, यही यूजफुल है। ठीक है, तो 2 वेज से हम इंसर्ट करते हैं डेटा को टेबल में। ठीक है, तो हमारा एज ए पीपीटी इंसर्ट स्टेटमेंट इन SQL query इट इज़ यूज टू इंसर्ट अ सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड इन टेबल। तो इंसर्ट ये है, इंसर्ट जो कीवर्ड है, यही कीवर्ड को हम यूज करते हैं टेबल में इंसर्ट करने के लिए। SQL में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना कि आप जो डेली यूज में जो टर्मोलॉजी यूज करते हैं बोलने के लिए, ड्रॉप करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, आप लाइफ में यूज करते हैं, वही टर्म इसमें यूज होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है SQL लर्न करने के लिए। इंसर्ट से पता चल रहा है कि हम टेबल में इंसर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक अपने टेबल में एक डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल डेटा एक टाइम पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम अभी 2 वे से लर्न कर रहे हैं। पहला, बाय स्पेसिफिक द कॉलम नेम, हम इंसर्ट स्टेटमेंट को कॉलम नेम के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और विथआउट कॉलम नेम भी। ठीक है, बाय स्पेसिफाई द कॉलम नेम, ये विथआउट स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम, ये उल्टा हो गया, विथआउट स्पेसिफाई द कॉलम नेम, और ये स्पेसिफाई द कॉलम नेम। हम कॉलम नेम आपको डालना ही है। ठीक है, और एक विथआउट कॉलम नेम के साथ हम कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, हम एक एक करके चेक करते हैं। पहला, हम जो है ये विथ कॉलम नेम, हम कॉलम नेम के साथ इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल, हमारा ये टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एक बार हम ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय टेबल। ड्रॉप इसलिए कर रहे हैं, कोई कॉलम मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में अल्टर किया है, हमें कॉपी पेस्ट करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, हम दोबारा से इस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट किया, सेलेक्ट करके चेक कर लिया। ठीक है, अब हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट के लिए इंसर्ट कीवर्ड यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम हमारा कौन सा है, एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, उसके अंदर में कॉलम्स कितने हैं, क्योंकि हम पहला कंडीशन है कॉलम नेम के साथ इंसर्ट करेंगे और विदाउट कॉलम नेम के साथ इंसर्ट करेंगे। ठीक है, हम एम्प्लॉय आईडी लिया, कॉलम नेम सब हम इसमें डालते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। ठीक है, अब इसके नीचे वैल्यूज में अब देखिए, इसमें जैसे ये टेबल नेम है, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे पहले एम्प्लॉय आईडी में हम 1 डाल दिए। ठीक है, फर्स्ट नेम में इसके अंदर हम उसकी वैल्यू डाल रहे हैं, टार डाल रहे हैं, चंदन। ठीक है,
लास्ट नेम सबके सामने कॉमा लगाया, चंदन, अगेन कॉमा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, वैरकर है, तो वैरकर में हम सिंगल कोट में लेते हैं डेटा। ठीक है, और ये 10 अंकों का होगा ना सिर्फ? हम अगर इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चंदन कुमार, लास्ट नेम, एज 30, मोबाइल नंबर वो भी हम स्ट्रिंग में लेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी एग्जाम्पल abc@gmail.com। एड्रेस में ले लेता हूँ दिल्ली, वो भी सिंगल कोट में, क्योंकि मैंने लिया है स्ट्रिंग टाइप। वैरकर में हम डायरेक्ट लेंगे। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड मीन्स एक डेटा एंट्री हुई है इसमें। ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए हमने यही डाला था, फर्स्ट नेम के सामने चंदन। सामने सामने कैसे आ गए भैया? उसमें तो साइन ही सामने। कहाँ पे? उसमें वाला खोलना चाहिए। चंदन इसके, कुमार, हाँ, इसके नीचे नीचे नहीं आया नहीं, ये वो सामने नहीं है। ये कह रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर में एम्प्लॉय आईडी दिया है ना, एम्प्लॉय आईडी के बाद फर्स्ट नेम लिया है, लास्ट नेम लिया है, एज लिया है, मोबाइल नंबर लिया है, ईमेल आईडी एड्रेस लिया, तो उसके बाद मैंने वैल्यूज डाला, और एम्प्लॉय आईडी के बाद पहला एम्प्लॉय आईडी था तो मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया, नाम फर्स्ट नेम था तो फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम था तो लास्ट नेम लिया, एज मतलब अकॉर्डिंग टू ये जो ये है अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट के थ्रू हमने अपना डेटा को लिया। ठीक है। ठीक है, अब ये था, कॉपी किया, कॉमा लगाया। अब इसमें देखिए पहले में एक डेटा था, अब यहाँ पे मैं 2, यहाँ पे दीप कुमार, एज 25, इसमें आएगा ये। अब ABC है, CDE दिल्ली। अब यहाँ पे पहले एक इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, अब मैं तीनों लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। 2 रो इफेक्टेड, उस समय एक डेटा डाल रहा था, अब मैं एक यहाँ पे कॉमा लगा के सिंगल रिकॉर्ड एंट्री किया। ठीक है, तो अब ये देखिए 1 2 3 एम्प्लॉय आईडी में क्या डाला था, पहली बार 1, फिर 2, फिर 3, इसी टाइप से। ठीक है, ठीक है। तो ये जो था विथ कॉलम के साथ था, ये इंसर्ट करने का विथ COLUM विथ कॉलम के साथ हम इंसर्ट किए, पहला प्रोसेस। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या है, विथआउट मैंने ये पहले ले लिया है। ठीक है, इसमें देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो कॉलम है उसके साथ ये इसका सिंटेक्स है। अब दूसरा है इंसर्ट इनटू टेबल, और जो हम विदाउट कॉलम के साथ हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो सेम। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। ठीक है, विदाउट कॉलम, इसमें क्या है कि हम कॉलम नेम नहीं डालेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कॉलम नेम नहीं है, इसमें कॉलम नेम है कॉलम 1 2 3, डायरेक्ट वैल्यूज है। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया। ठीक है, अब 1 2 3 ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। ये हम बाद में आपको बताएंगे कि ये मतलब लेटर ऑन कि इसमें ऑटोमेटिकली ये एम्प्लॉय आईडी कैसे इंक्रीज होगा। अभी मैं हार्ड कोडेड ले रहा हूँ, ऑटोमेटिकली बाद में हम सेट कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये 1 2 3 इंसर्ट होगा। बाकी का डिटेल्स हम खुद डालेंगे, उसका आइडेंटिटी 1,1 ले लेंगे ना, तो वो सेट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं हार्ड कोडेड लेता हूँ। एम्प्लॉय आईडी 4 ले लिया, SSHBI
आसवी चौधरी, इसका एज ले लिया 1, मोबाइल नंबर में asvi@gmail.com। इसमें क्या है, इसमें इसमें दिख रहा है आपको, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको। इसमें क्या है कि इस स्टेटमेंट में, इसमें देखिए, इसमें कॉलम है, इसके सामने आपको डालना है। तो अगर आप कंफर्म है कि नहीं हमें कॉलम नेम पूरा याद है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना बिना कॉलम के नेम के साथ ये इसी अकॉर्डिंग के, अगर आपने ये 4 ये सब डाला है ना, इसका मतलब सिस्टम ये समझ रहा है कि जो पहला डेटा इसमें वैल्यू में डाल रहे हैं ना, वो एम्प्लॉय आईडी डाल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे डायरेक्ट मैंने देखिए ये स्टेटमेंट जब मैं रन करूँगा तो सिस्टम को पहले से पता है कि जब ये टेबल है एम्प्लॉय टेबल, उसमें ये इसी अकॉर्डिंग के थ्रू, इसी अरेंजमेंट के थ्रू आप डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, एक मैं गलत डेटा डाल के दिखाता हूँ। पहले ये कॉमन ही रहेगा। ठीक है, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए 1 रो अफेक्टेड, हमें अपना सेलेक्ट क्वेरी चलाया, आ गया ना डिटेल्स। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अब सिस्टम क्या बोल रहा है, आपका टेबल क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे नहीं देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इंसर्ट करने जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाई वैल्यू डज नॉट मैच विद द डेफिनेशन। आपका जो टेबल का डेफिनेशन है उससे आपका ये टेबल मैच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो टेबल क्रिएट किए हैं उसमें पहला आईडी क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, और वो किस टाइप का डेटा है, इन टाइप का। और यहाँ पे क्या पहला डेटा भेज रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का, वैरकर टाइप का डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है कि आप जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो गलत डाल रहे हैं आप डेटा। ठीक है, इसलिए इंसर्ट नहीं हो रहा। तो 2 वे इंसर्ट करने का प्रोसेस है। पहला कि ठीक है, आपको लगता है कि मुझे टेबल का स्ट्रक्चर पता नहीं है, तो हम अपना टेबल के कॉलम नेम यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए, अब हम इसी टेबल को कॉलम नेम डाल दिया सॉरी, और कॉलम नेम के अकॉर्डिंग हम अपना डेटा यहाँ पे अरेंज कर दिए। ये तरीका। अब दूसरा, अब इसी को हम आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा कोई भी फील्ड मैंडेटरी वाला नहीं है, तो हम यहाँ से हटा देते हैं सारा डेटा। ठीक है, हम इस टाइप से लिख लिए, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हम बस 2 डेटा डालना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ से सारा हटा दिया। फर्स्ट नेम में स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अमित लिया, लास्ट नेम में CHOUDHARY चौधरी ले लिया। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट ये समझ रहा है कि आप जो डेटा डाल रहे हो एम्प्लॉय टेबल में, और सिर्फ आप चाह रहे हो कि एक फर्स्ट नेम इंसर्ट हो और लास्ट नेम इंसर्ट हो। आप अपने कॉलम नेम डाल दिया, क्योंकि ये कॉलम नेम का था विथ कॉलम नेम। तो आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम इंसर्ट होगा और लास्ट नेम इंसर्ट होगा। तो आपने फर्स्ट नेम के सामने अमित डाल दिया और लास्ट नेम के सामने, हाँ, लास्ट नेम में आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज हुआ है यहाँ से, अब जो अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट पे आप यहाँ पे आपका टेबल का स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक है, अब इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, 1 रो अफेक्टेड। और जब हम इसको टेबल को चेक करेंगे तो देखिए ये इसमें नल पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने उसमें डेटा नहीं डाला है। सिर्फ आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डेटा अमित और चौधरी डाल रहे हो। ठीक है, इसलिए बाकी का डिटेल्स नल ब्लैंक पड़ा हुआ है, डाला नहीं हमने डिटेल। हाँ, कुछ हमने डाला नहीं है, क्योंकि हम एक इस टेबल में एक रिकॉर्ड डाल रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये तरीका है। पहला विथ कॉलम नेम आप इंसर्ट कर सकते हैं। विथ कॉलम में आपका विथ कॉलम मतलब आपका कॉलम नेम होनी चाहिए,
कॉलम नेम के सामने जिस अरेंजमेंट के साथ कॉलम नेम है उसी अरेंजमेंट के हिसाब से आप डेटा डालोगे। अगर यहाँ पे इंटीजर टाइप का है तो आप भी पहला कॉलम जो लोगे इंटीजर टाइप का ही डेटा डालोगे, नहीं तो वो बग मारेगा। और फिर विथआउट कॉलम नेम में आपका ये है कि आपको पहले से पता है कि टेबल का डेफिनेशन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो पूरा। जैसे 4 है तो 4 एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम आसफी, सेकंड नेम चौधरी, लास्ट नेम एज, ये एड्रेस, ये सारा उसी अकॉर्डिंग के हिसाब से आप डाल सकते हो। तो विथ और ये था विथआउट, ये 2 वेज। अब इस भी ट्यूटोरियल में हमने देखा कि अपने टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये 2 वे से हम अपने डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं और ये इसका डेफिनेशन था। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।